रीवा में लगातार बारिश के बाद जल भराव की समस्या अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर के वार्ड क्रमांक 10 स्थित गायत्री नगर कॉलोनी में पिछले 7 दिनों से करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि मंगलवार देर रात स्थानीय महिला और पुरुष अपनी जान जोखिम में डालकर जलमग्न रास्ते को पार करते हुए राज निवास पहुंचे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मदद की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 19 अगस्त से कॉलोनी में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कई घर प्रभावित हैं और सैकड़ों लोग अपने घरों में कैद हैं। बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं जरूरत का सामान, दूध और दवाइयां लाने के लिए लोग ट्यूब की नाव बनाकर किसी तरह आवाजाही कर रहे हैं। स्थानीय निवासी ज्योति सिंह ने नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम के कुछ कर्मचारी कॉलोनी में बने घरों को खदान की जमीन पर बने होने की बात कह रहे हैं। लोगों का सवाल है कि यदि निर्माण अवैध था तो निर्माण की अनुमति, डायवर्सन और एनओसी कैसे दी गई और फिर उनसे संपत्ति कर क्यों लिया गया। लोगों का आरोप है कि मंगलवार को बारिश के बाद जलस्तर और बढ़ गया, जिसके चलते कई परिवारों के छोटे बच्चों और जरूरी सामान के साथ घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। वहीं शैलेंद्र द्विवेदी का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से बारिश के दौरान गायत्री नगर में इसी तरह जल भराव होता है, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि शिकायत करने पर कुछ नगर निगम अधिकारियों द्वारा मदद करने के बजाय रजिस्ट्री और नक्शा निरस्त करने जैसी धमकियां दी जाती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 7 दिनों से बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और जरूरी सामान के लिए लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। मंगलवार देर रात गायत्री नगर के कुछ महिला पुरुष किसी तरह जलमग्न इलाके को पार करते हुए राजनिवास पहुंचे। उस समय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री को कॉलोनी के हालात से अवगत कराया और नगर निगम के अधिकारियों की शिकायत करते हुए जल्द से जल्द पानी निकासी की समस्या कराने की मांग की। लोगों की शिकायत सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल समस्या के समाधान के निर्देश दिए और बुधवार सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण करने की बात कही। का बना है। देखा पीओ में कांटा मटन लगा नहीं रहे यहाँ पे बैठे सूख गया। अभी भी हम लोग जाएंगे पानी को क्रॉस करके वहाँ पे कोई निकासी का सिस्टम नहीं है, न वहाँ रोड है, न नाली है, कुछ भी नहीं। हम लोग स्कूल बहुत दिन से नहीं गए और हम लोग का टेस्ट हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करें, बहुत दिन से स्कूल भी नहीं गए हैं। क्या कब से स्कूल नहीं गए? 19 से नहीं गए। क्या इसमें पानी भर जाने के कारण कोई आता ही नहीं है लेने। पहले कैसे जाते थे? ऑटो से। ज्योति सिंह। सर्किट हाउस आई हैं, कहाँ से आई हैं? क्या सर, मैं गायत्री नगर वार्ड क्रमांक 10 से आई हूँ। जब यहाँ पे पहली बारिश कह सकते हैं कि अच्छी जोरदार बारिश हुई थी, उस दिन से सारे घरों में, वहाँ पे जितने वहाँ पे गायत्री नगर में घर हैं, सारे घरों में कंधे तक पानी और वहाँ पे ना अवैध है। अवैध किस बात टैक्स है? आप रोड का टैक्स ले रहे, लाइट का बिल आ रहा, ऐसा कुछ है तो फिर क्यों? मंत्री आपके क्षेत्र से हैं, आप कहाँ हैं बताइए? आप तो पूरे प्रदेश के हैं, आपका ये घर में कितने घर बाढ़ के पानी से? वहाँ पे कम से कम 25 से 30 घर हैं तो बाढ़ से पूरी ग्रसित। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा डूबते डूबते बचा है। और किसी के बच्चे की उसका जिम्मेदार कौन? वहाँ पे जो खंबे हैं वो किसकी है? आने जाने में सर अभी हम लोग आए हैं, हम लोग पूरा शोल्डर तक क्रॉस करके आए, पूरा शोल्डर तक हम लोग। कुछ वीडियो भी सामने आए थे इसमें आपके कॉलोनी हम लोग, हाँ हम लोग अब जो हमारी रोजमर्रा कर लेने के लिए ट्यूब का सहारा ले रहे हैं, ये बच्चे हैं दूध के लिए तरस रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा तो हम ट्यूब या कुछ। और वहाँ पे जो पानी वो 1 वीक से भरा हुआ, उसमें स्मेल आ रही है, अब उससे तरह तरह की बीमारियां भी फैलेंगी। नलों से और बोरवेल से भी, उसमें भी से भी गंदे पानी आ रहे हैं, पूरा गंदा पानी आ रहा है, उसमें भी बीमार हो रहे हैं सब। सप्लाई का तो है नहीं, सबके अपने अपने पर्सनल बोर है,
सब नगर निगम द्वारा क्या कहा जा रहा है? नगर निगम द्वारा कहा गया है कि ये अवैध है, कुछ घर को अवैध बताया गया। तो अगर वो अवैध थे तो आपने क्यों उनका नक्शा पास किया, क्यों उनकी रजिस्ट्री की? आज जब हम प्रॉब्लम में हैं तो आपको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह आप हमें बता रहे हैं अवैध और वैध। तो ये अवैध और वैध बताने का टाइम नहीं है, आप हमारी हेल्प करिए। हम आपको अगर अपना जनप्रतिनिधि चुने हैं तो इसलिए कि आप हमारी मदद कर सकिए। और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार आइए, कलेक्टर साहब आप आइए, उप मुख्यमंत्री जी आप आइए, एक बार आइए और गायत्री नगर का दौरा करिए। कलेक्टर का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि मौके पे मदद पहुंचाई जा रही है। क्या ऐसा कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। आज एक हफ्ते अगर मदद होती तो आज हम यहाँ पे नहीं खड़े होते। रात को 9 बजे हम उतने गंदे पानी से निकल के वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू उसका हमको डर नहीं है, हमको अपने बच्चों को सेव करना है। अभी वापस भी हम उसी गंदे पानी से होके घर के अंदर जाएंगे। डिप्टी सीएम से मिलने आई हैं, क्या मांग करेंगे? हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, लेकिन हमको डिप्टी सीएम साहब भी हैं, तो प्लीज आप हमसे मिलिए और हमारी उसमें आइए और दौरा करिए। आप देखिए, आप खुद आके देखिए कि हम कैसे जी रहे हैं वहाँ पे। अगर आपकी मदद नहीं की जाती तब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम सड़क पे क्या करेंगे? हम सामने रोड पे आके तंबू तानेंगे, घर छोड़ेंगे, जान थोड़ी देंगे, क्योंकि वहाँ तरह तरह की बीमारियां हैं, कीड़े हैं मकोड़े हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम रोड पे तंबू तान के बैठेंगे, क्या करेंगे? क्या नाम भैया आपका? शैलेंद्र द्विवेदी। कहाँ से आए हैं, क्या मांगे आप लोग? हम वार्ड क्रमांक 10 से आए हैं, गायत्री नगर से आए हैं। वहाँ 19 तारीख जो पहली बारिश हुई थी, उन्हें ज्यादा बारिश हुई थी, तब से पानी पूरा भरा हुआ है। वहाँ कम से कम कमर तक पानी हुआ है, कमर तक पानी है, जिसकी वजह से आवागमन मतलब हम लोग ना कहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वही उनका भी नुकसान हो रहा है, तो यही सबसे बड़ी पहली मांग अपनी ये है कि कम से कम पानी को निकालें। उसके बाद फिर जो भी निकासी का मार्ग है कि हमेशा ये हर साल बारिश में यही होगा, तो बारिश से बचने के लिए इस जल भराव से उसका एक निकासी का नया एक मार्ग बनाए। अगर उनका ये भी कहना, भी बीच में कुछ नगर निगम के अधिकारी आए थे जेसीबी लेके, उनका ये कहना था कि आप लोगों ने आप यहाँ पे क्यों बनाया है। तो अब बनाने का मकसद ये है कि हम लोग तो रजिस्ट्री कराए। अगर अवैध कॉलोनी थी तो सबसे पहले भाई कलेक्टर के माध्यम से वहाँ तो मालूम हो कि कितनी अवैध कॉलोनी आपकी है, आपने रजिस्ट्री क्यों करवाई? हम लोग की रजिस्ट्री अगर न होती तो हम लोग घर न बनाते, घर बनाने से पहले परमिशन लेते। अगर एक भी कोई नींव रखता है, सबसे पहले नगर निगम के कर्मचारी आते हैं कि आपने परमिशन लिया, और तगाड़ी फरुआ सब लेके चले जाते हैं। लेकिन ना कोई नगर निगम के अधिकारी आए, क्योंकि हम लोग परमिशन लेके रखा हुआ है, बाकायदा टैक्स दे रहे हैं। अगर अवैध कॉलोनी है तो टैक्स क्यों ले रहे हैं आप मेरे से? 7 दिनों से आप लोग घरों में कैद हैं। बिल्कुल। अब हम लोग पहली बात प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब में क्या होता है, हम कितने दिन नौकरी पे नहीं जा पाएंगे, 4 दिन 5 दिन, तो भाई जिस दिन नहीं जाएंगे तो कोई उसमें ना हम लोग को पैसा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि सभी को दिक्कतें हैं। रोजमर्रा की चीजें भी समाप्त हो गई होंगी। समाप्त बिल्कुल, कितने दिन चलेगा? एक बार लाएंगे कितने दिन चलेगा? समस्या तो बहुत सारी है, छोटे बच्चे हैं, मेन क्या है वहाँ पे बुजुर्ग हैं, किसी को समस्या रात को हुई, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? शासन प्रशासन या नगर निगम की तरफ से कोई मदद? हम लोगों ने पूरी शिकायत यहाँ से 181 पे शिकायत की, वहां से भी अभी दोबारा भी ये नहीं पूछने, वहां से कंप्लेन आया कि आपका निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। जो शिकायत दर्ज की है उसका कंप्लेन नंबर आता है, ना फोन आया कि आपने कोई निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद अभी नगर निगम में बात हुई तो बस यही बोलते हैं कि ये 2 नंबर लीजिए, एक दरोगा का नंबर देते हैं, एक एएसआई का देते हैं। एएसआई पल्ला झाड़ रहे हैं कि अभी आप ऊपर बात करिए, ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है अवैध कॉलोनी घोषित करने के उसमें प्लान में हो और इसलिए शायद मदद न पहुंचाई जा रही हो आप लोग? बिल्कुल, हम भी अगर मानते हैं, चलिए अब आप घोषित करेंगे तो सबसे पहले क्या है, एक इंसानियत के नाते ये होता है कि जो भी कोई डूब रहा है भाई उसको तो पहले बचाया जाए कि पानी है, फिर उसके बाद आप अवैध करिए। फिर अगर अवैध घोषित ही करना है तो भाई जो रजिस्ट्री आपने कराई और जो आपने क्या नाम से राजस्व लिया, टैक्स ले रहे हैं, और जो मैंने परमिशन दिया है उसका क्या होगा, वो हमको बताएं कि उसका क्या होगा। उन्होंने परमिशन क्यों इशू किया? आप लोग के पास कोई प्लान है कि पानी कैसे निकल सकता है वहाँ? प्लान अब इंजीनियर से ज्यादा तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग वो सब किए होते तो फिर ना खड़े होते, हम लोग निकासी कर लिए होते पानी का भी कुछ नया बना करके। अब ये इतने बड़े इंजीनियर हो गए होते तो हम लोग बना लिए होते। अब यही आता है कि अगर कहीं कुछ जेसीबी से खुद जाए, कुछ और पानी फैल जाए तो कुछ कम हो जाए, नहीं तो कुछ पंप लगा करके पानी बाहर, बड़े मोटर लगा के पंप कहीं डाइवर्ट करें। हमारा ये मांग है कि कम से कम पानी कुछ नीचे तो जाए, अभी फिर पानी बरसेगा तब घरों में आएगा, फिर क्या करेंगे? डिप्टी सीएम से सबसे पहली मांग कि पानी का ये निकासी करे, सबसे पहली बात। उसकी जब पानी निकल जाए, जब सूखा हो जाए तो एक बार सर्वे करा करके इंजीनियर से कि निकासी का परमानेंट इलाज क्या है,
सबसे बड़ी मांग है कि सबसे पहले एक बार डिप्टी सीएम महोदय वहां पर पहुंच जाए, एक बार दौरा कर ले, केवल पहुंच के वो मुआयना कर लें। केवल डिप्टी सीएम से हम लोग की ये मांग है बस। अगर अवैध कॉलोनी घोषित करके और कार्रवाई होती है तब क्या करेंगे? फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है अवैध कॉलोनी घोषित करने के बाद। मगर बट अभी सबसे पहले डिप्टी सीएम महोदय पहुंच कर एक बार, या कि कलेक्टर महोदय कोई भी पहुंच कर वहाँ बड़े अधिकारी वहां पर देख ले बस। तो नहीं करेंगे 3.5 लाख। अब देर रात बैठक चल रही थी, आप किस बात को लेकर बैठक की, बात पर चर्चा? वो सारे कदम जिससे कि हम नदी की व्यवस्था करें और आचार नगर से अमैया नाले में जहाँ जहाँ तटबंध नहीं है तटबंध बनाएं, जहाँ पे नाले का डिमार्केशन नहीं है नाले का डिमार्केशन करके वहाँ नया नाला बने। और अभी भी गायत्री नगर वगैरह जो बहुत ही गड्ढे में कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पानी भरा है, उसके निकासी की क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सब के लिए समग्र रूप से यहाँ पे चर्चा हुई है। परिवार मिलने आए थे आपसे गायत्री नगर से? गायत्री नगर के लोग आए हैं, कल हम सुबह जाके उनके यहाँ देखेंगे और हमने कमिश्नर और अधिकारियों को बोला है कि इन्होंने कहा है कि कोई बड़ा पंप लग जाएगा तो पानी निकल जाएगा। उन्होंने कहा है कि BTL और अल्ट्राटेक से पंप बुला के और इस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। जब हम सुबह देखने आएंगे तो पंप वहाँ पे लगा रहे। निगम कर्मी निदान के बजाय धमकियां दे रहे हैं पीड़ितों को। इन्होंने फोन पर जब संपर्क किया इंजीनियर से, निदान करने के बजाय धमकी दे रहे हैं कि आपके जो रजिस्ट्री उसे निरस्त करा दिया जाएंगे।